आचार्य जी, आपने सबसे पहले देखा होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो कोटा मिलता था उसको खत्म करने के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे आपने देखा कैसे स्थिति, हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अब उनकी नौकरियों को भी वहां पर ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा आप दे दीजिए, और वहां पर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। बड़ी दुखद घटना है, बड़ा कष्ट इसलिए कष्ट है कि वहाँ की जो ये जमाती इस्लाम जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हिंदू को टारगेट बना बना के भले व्यक्ति को परेशान किए, आग लगाए, जलाए, इज्जत हमारा समाज में, पूरे राष्ट्र में पूरे इस तरह से खत्म किए। आज नौकरी छीन रहे हैं, बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इसको लेकर कितना कष्ट है कि मैं इसका व्याख्यान भी नहीं उतना कर सकता हूँ। हम इससे बड़े दुखी हैं। हम भारत सरकार से अन्यथा सबसे मैं सादर आग्रह करना चाहता हूँ, इस पे कड़ी से कड़ी उसे कोई प्रशासन से आदेश दें, कोई पारित करें, इस पे नजर रखें, ताकि जो हिंदू फैमिली बची, जो हिंदू फैमिली हो, उनको कम से कम मान सम्मान मिले। उनको रोटी नहीं मिल रहा है, वहाँ उनके साथ इतना स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है जो सर उठाने का, बैठने के लायक अपने घर में नहीं है। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, और खास करके जो वहाँ पे मौलवी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, संगठन के लोग जो बना रखे हैं, वो एक टारगेट बना लिए हैं कि इसको मुस्लिम कंट्री बनाना है। अरे मुस्लिम कंट्री तो है ही आपका, जो हिंदू हमारा है उसको तो रहने दो। वो लोग हिंदू को निकाल करके इसको ईरान बनाना चाहते हैं, शरिया बनाना चाहते हैं, वहां शांति का संदेश नहीं रखना चाहते हैं। इस बात को बहुत कष्ट है। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी एक आग्रह करते हैं, एक हम लोग प्रार्थना भी करते हैं कि आप कम से कम जो हिंदू फैमिली वहाँ जीवित है, जो लोग हैं, उनको ध्यान दिया जाए, उनकी नौकरी, पैसा, संपदा, मान सम्मान, घरबार जो है कम से कम सुरक्षित हो जाए। अगर वो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान से भी बेहतर बांग्लादेश में हम लोग का हो चुका है। अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं लोग बांग्लादेश को। यह स्थिति है, इसीलिए कष्ट भी है और दुख भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, एक रिपोर्ट तो बल्कि ये भी कह रही है आचार्य डीपी शास्त्री जी कि अगले 3 दशक में, मतलब सोचिए कि अभी हिंदुओं की स्थिति वहां पर 8% है और लगातार ये घट रही है। देखिए, इस बार ग्राफ के जरिए, इस चार्ट के जरिए हम यहां पर दिखा रहे हैं कि 1951 में क्या स्थिति थी, 22% हिंदू उस वक्त थे, लेकिन 2022 में घटकर आप देखिए कि 8% जो हिंदू हैं वो रह गए। कुल आबादी हम यहां पर अगर बात करें तो 17 करोड़, और हिंदू आबादी की अगर यहां पर बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख, सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख इस 17 करोड़ में से। और वो जिस रिपोर्ट का मैं यहां पर जिक्र कर रही हूं, वो रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि अगले 3 दशक में ये जो 8% भी यहां पर नजर आ रहे हैं, ये 8% यहां पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश जी, हालांकि जो मांग है, देखिए कहा जाता है ना कि इतना भी किसी को मत डराइए कि वो खौफ खत्म हो जाए, तो बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, वो क्रांति जो है, अलग जो एक है, वो जगाने की तैयारी हो रही है, और ये मांग आज की नहीं है, ये मांग 50 साल पुरानी है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि दुर्गा राष्ट्र बनाने की बात हो रही है इन हिंदुओं द्वारा? देखिए, जो हिंदू हैं वहां पे अब उनके लिए अस्तित्व का संकट है। ये सब होते हुए हमने अफगानिस्तान में देखा है, हमने पाकिस्तान में देखा है, और हमारे देश में भी यही आंकड़े, जो अभी आप आंकड़े बांग्लादेश के दिखा रही हैं, आप इनकी तुलना प्रधानमंत्री की समिति जो चुनाव के ठीक पहले जो एक रिपोर्ट आई थी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी की, कि भारत में भी हिंदू घट रहे हैं, वही पैटर्न है, दोनों पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन कर रहा है, खुल के कह रहा है कि वहां तो क्रांति हुई है। तो क्रांति क्या हुई है? वो क्रांति दरअसल जिहादी क्रांति है, वो शरिया क्रांति है, और वो उस क्रांति के साथ खड़े हैं, और वो भारत में यही चाहते हैं। सलमान खुर्शीद अगर कहते हैं कि वो चीज भारत में भी होगी, तो भारत में कहने के पीछे उनका मंशा यही है कि वो यही सब स्थितियां कि भारत में हिंदुओं को भी इस तरीके से खत्म किया जाए। तो ये पूरे उपमहाद्वीप का पैटर्न है। बांग्लादेश कोई भारत से अलग नहीं था। अगर भारत सरकार इस चीज को, आज जो हमारी सेकुलर सरकारें होती हैं, वो मान के चलती हैं कि भाई अगर हिंदू कहीं कट रहा है तो हमको उस पर बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो उस देश का विषय है। भाई आज से 75 साल पहले भारत का ही तो हिस्सा था वो लोग भारतीय थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने उनको अचानक एक दिन भारत से हटा दिया।
दिया, बांग्लादेशी बना दिया। और आज अब आप उनके अगर मानवाधिकारों के लिए खुलकर नहीं बोलेंगे, अगर आप उनके लिए चाहे अलग देश बनाने या बांग्लादेश में एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने का अगर आप उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो ये प्रश्न आपके ऊपर अब आगे चल के आएगा कि भाई आप यहाँ पे भारत किस तरीके से कमिटेड है इस लोकतंत्र और इस इस्लामीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा संकट है जो पूरे उपमहाद्वीप या एक तरह कहें कि पूरे विश्व में छाया हुआ है, और इसको भारत की सरकारों को देखना होगा, एजेंसियों को देखना होगा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं भारत सरकार इसको लेकर बातचीत भी कर रही है, लेकिन यूनुस सरकार इसे पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है, ऐसा लग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच शहजाद पूनावाला ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हैं, जो हालात बनी है हिंदुओं के लिए, उसको लेकर क्या कहा है शहजाद पूनावाला ने, सुनवाते हैं आपको। बांग्लादेश की नई सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार थमना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, और भारत की सरकार इस पर लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग इसकी कर रही है। पर दुख की बात यह होती है कि जब एक ऐसे विषय पर भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए, तो यहां पर भी वोट बैंक की राजनीति की जाती है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। एक शब्द राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं की सेफ्टी के लिए नहीं बोला। तो शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि उनकी नजर ही नहीं पड़ रही है। चंद्र प्रकाश जी, यही बात जो लगातार हम कर रहे हैं कि सरकार बात कर रही है, लेकिन यूनुस क्योंकि एक तरह से उनके हाथ में कुछ नहीं है, और ये हमने देखा कि शेख हसीना को जिस तरह से हटाया गया, उसमें भी लंबे समय से तैयारी चल रही थी। तो ये जो सुगबुगाहट थी वो पहले से थी। क्या इसका अंदाजा शेख हसीना नहीं कहीं ना कहीं भाप पाई, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, और खास तौर से अल्पसंख्यक भुगत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये स्थिति तो है। ये प्रश्न तो हमेशा उठेगा कि भारत ने से कहां चूक हुई, क्योंकि अगर भारत के बगल में एक देश अस्थिर हो रहा है, वहां पे आके यूरोप की ईसाई शक्तियां और इस्लामी शक्तियां इस तरीके से हावी हो जाती हैं और वहां हिंदुओं का एक नरसंहार होता है। लेकिन इसी देश में हमने कश्मीर भी देखा है और केरल भी देख रहे हैं, बंगाल हमारे सामने है। तो बांग्लादेश जो है वो एक प्रश्न बनकर खड़ा है भारत की पूरी व्यवस्था, पूरी एजेंसियों के ऊपर, और इस चीज को हमें समझना होगा। बात करना, सरकार बात कर रही है, सरकार को बात करना चाहिए यूनुस से, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यूनुस कौन है ये भी समझना होगा कि यूनुस उन्हीं शक्तियों की एक कठपुतली है। वो कोई स्वतंत्र रूप से, उनकी कोई सोच नहीं है, वो एक बिठाए गए हैं उनके एजेंडे को लागू करने के लिए, और वो वही कर रहे हैं। ये अगर नौकरियां लोगों की ली जा रही हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको, या फिर अगर आज भी हमले हो रहे हैं, हमने सुना कि ढाका में किसी कॉलेज पे, वहां हॉस्टल में घुस के पिटाई हुई है छात्रों की। तो अगर इस तरीके की घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? यही यूनुस लेंगे। प्रधानमंत्री ने उनको चेतावनी दी है, और प्रधानमंत्री को चेतावनी देने के बाद इस बात को आगे भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को हम बीच में लाएं या हम खुद दखल दें। 1971 में इंदिरा गांधी ने दखल दिया था इस पूरे क्षेत्र में। आगे ये युद्ध इतना सरल नहीं है, ये बात हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी सच है कि हमें भारत को इस युद्ध को बिल्कुल मानवता के युद्ध के रूप में लेना होगा। मोहम्मद यूनुस जो बहुत वहां जाकर ढकेश्वरी मंदिर की सभी बराबर हैं, देश में सबका अधिकार है, मतलब वो सिर्फ एक दिखावा मात्र था। और जैसा कि आप ही ने खुद इस्तेमाल किया था पपेट उनके लिए, तो वो पपेट लेकिन यहाँ पर दिखा कुछ और रखे हैं। और ये कहा भी था कि हिंदुओं को सुरक्षा का अधिकार हमारा है, लेकिन उसमें फेल होते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।